गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। बेटा आप सब कैसे हो? मैम आई एम फाइन। मैम आई एम फाइन। बेटा पिछले सेशन में हम लोगों ने कविता पढ़ी थी, किताबें कुछ कहना चाहती है। तो क्या आप लोगों को उसका भावार्थ याद है बेटा? महक, यस मैम। इसका सारांश आप लिख सकती हो? यस मैम। रिया आप? यस मैम। हाँ, चलिए बेटा, पिछले क्लासेस में हम लोग ने आपको संदर्भ प्रसंग लिखना बताया था ना? हाँ, यस मैम। यस मैम। तो ऐसे ही आप किताबें कुछ कहना चाहती है, पाठ का संदर्भ कैसे लिखेंगे महक बेटा आप बताइए। संदर्भ। हाँ संदर्भ पहले। हाँ किसके यहाँ से आवाज आ रही है? अरुण, कितना लेट कर रहे हो सिद्धार्थी? हाँ सिद्धार्थी, महक बेटा, महक, अरुण, अरुण, यस मैम। यस मैम। हमने कोई क्वेश्चन किया है, आप लोग इतना बताइए। किताबें कुछ कहना चाहती है, इसको हमने पहले पढ़ाया था ना पिछले सेशन में। यस मैम। तो यस मैम। संदर्भ कैसे लिखा जाएगा बताइए। मैम हमारे पाठ्य पुस्तक है बेटा, कहाँ चली गई थी? यस मैम। हाँ बेटा बताइए ना, संदर्भ लिखना नहीं आ रहा तो कहिए मैम नहीं आ रहा, तुम बताएं आप लोगों को। अगर आ रहा हो तो आप लोग बताइए। अभिरल बेटा, अभिरल, अभिरल यस मैम। बेटा, पिछले सेशन में हमने किताबें कुछ कहना चाहती है पढ़ा था ना, तो आपको उसका संदर्भ बताना है। बता सकते हैं? बताइए। मैम संदर्भ। हाँ किसके यहाँ से बगल से आवाज आ रही है? हटाओ जो भी हो। जिसके यहाँ से भी आवाज आ रही है वहां से कहो हट जाए। बेटा अभियल नहीं बता पाओगे? नहीं समझ में आ रहा है, चलिए। प्रस्तुत कविता हमारे मैम। हाँ बोलिए बोलिए। मैम प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य हिंदी किताबें हमसे कुछ कहना चाहती है। शीर्षक है, इसके रचयिता सरदार हाशमी है। वेरी गुड। हाँ, प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के किताबें कुछ कहना चाहती हैं नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता सफदर हाशमी जी हैं। ठीक है। प्रसंग में क्या राइट होगा बेटा? महक, प्रसंग में क्या लिखा जाएगा?
मैम इस कविता के रचयिता नहीं, संदर्भ में हो गया, प्रसंग में लिखा जाएगा। प्रस्तुत कविता में कवि ने किताबों के बारे में हमें बताया है कि किताबें हमसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। अब आपको व्याख्या करना है। आज के होमवर्क आपको दिया भी गया है व्याख्या करने के लिए, मिला है ना? यस मैम। ग्रुप में गया है ना व्याख्या करने को। अब आपको हमने संदर्भ बता दिया, प्रसंग बता दिया, अब आपको व्याख्या करना रहेगा, ठीक है? तो कितने लोग व्याख्या कर ले जाएंगे? रेजन है, बहुत सरल है, किताबों के बारे में जो हमने पढ़ाया था वही करना है, ठीक है? तो आज का होमवर्क आप किताबें कुछ कहना चाहती है का व्याख्या करके देंगे, ठीक है? तो चलिए बुक शेयर करते हैं। हाँ बेटा, प्रसंग लिखना है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या कर देना, ठीक है? हमने तो सारांश दिया है, सारांश तो, लेकिन आप संदर्भ प्रसंग दोनों लिखकर तब सारांश लिखना, उसका व्याख्या, ठीक है? समझ में आया सबके? तो चलिए हम बुक शेयर करते हैं, थोड़ा आगे के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, ठीक है? बेटा बुक दिखा सबको? अभी नहीं दिख रहा है? महक? नो मैम। यस मैम। दिखा? क्या नेटवर्क नहीं है उसको नहीं दिख रहा होगा। सबको दिखा बुक? क्वेश्चन पे डिस्कस हुआ था ना उस दिन? यस मैम दिख रहा है। तो आज हमें पढ़ाना है आपको बातें भाषा की। क्या पढ़ाना बेटा? दिख रहा है मैम? बातें भाषा की। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। बातें भाषा, यही तो है बेटा। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। सिद्धार्थी, भाषा के कितने रूप हैं बताइए बेटा? सिद्धार्थी, यस मैम। बोलिए, भाषा के कितने रूप हैं? दो। मैम नाम बताइए। नाम बताइए। लिखित मौखिक। बेटा और नाम बताइए। लिखित भाषा किसे कहते हैं? मैम जिसे हम अपने कॉपी पर लिखते हैं। इसे बताइए। महक बताइए। मैम लिखित भाषा उसे कहते हैं जिसे हम लिखकर व्यक्त करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दीजिए, उदाहरण। मैम जैसे मैम किसी को चिट्ठी लिखते हैं मैम। किसी को चिट्ठी लिखना, पुस्तक लिखना, लेख लिखना, ये सब लिखित भाषा। विरल, मौखिक भाषा क्या बेटा?
मैम जिसे हम बोल कर प्रकट करते हैं। पूरा बोलिए। उनके विचारों, हम अपने मन के विचारों को जब हम बोल के प्रकट करते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे मैम जैसे राम ने अपना, मैम आप हमें पढ़ा रही हैं तो आप हमें बोल कर पढ़ा रही हैं। हाँ, तो मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं हम ना। वेरी गुड। भाषण देना, संवाद बोलना, नाटक बोलना, पढ़ाना, कविता सुनाना, ये सब क्या है? मौखिक भाषा है। जो हम मुझसे बोल रहे हैं मौखिक, जो हम हाथ से लिख रहे हैं वो लिखिए। देखिए, तीसरा है सांकेतिक भाषा। ठीक है, इससे सांकेतिक भाषा है जो मान्यता तो नहीं मिली है, लेकिन कहीं कहीं कुछ परिस्थितियों में सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं लोग। इशारों के या संकेतों के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्त करना सांकेतिक भाषा है। जैसे ट्रैफिक पुलिस सांकेतिक भाषा का प्रयोग कर रहा है ना, बत्ती जला के, हाथ से इशारा करके। कभी कभी हम चुप रहने के लिए मुंह पे उंगली रख देते हैं, आप लोग समझ जाते हो हम चुप होने के लिए कह रही हैं, है ना। कभी कभी जो है डांटने के लिए बच्चों को हाथ दिखा देते हैं, कभी मार खाओगे, है ना। और कोई जो गूंगे व्यक्ति हैं नहीं बोल पाते हैं तो मौखिक और सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम आते हैं बोली। बोली क्या होती है? जो किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाए जो भाषा, वही बोली कहलाती है। जो हम अपने घर पे बोलते हैं, है ना, जो हमारी मातृभाषा, उसको मातृभाषा भी कहते हैं। जो हम घर पे बोलचाल में बोलते हैं वही हमारी बोली है, वही हमारी मातृभाषा है। अब आप लोग बताएंगे आपकी मातृभाषा क्या है? अरुण? मैम हिंदी। मैम हिंदी। हिंदी है। हिंदी। अभिलाल आपका? यस मैम। अभिलाल आपका? मैम हिंदी। सिद्धात्री आपका? हिंदी। महक आपका? मैम हिंदी। हमने पूछा क्या है? प्रश्न हमने क्या किया था? महक बताइए। मैम मातृभाषा। मातृभाषा हमने कहा था ना, हमने राष्ट्रभाषा नहीं पूछा था। आपकी राष्ट्रभाषा हिंदी है, मातृभाषा आपकी हिंदी नहीं है। बोल जा, अभी हम पढ़ा रहे हैं बोली, जो हम घर पे बोलते हैं वही हमारी मातृभाषा है। अवधि? हाँ, भूल जाते हो बार बार। जो हम घर पे बोलते हैं, जो बोली हमारी है, वही हमारी मातृभाषा हो गई। ठीक है, अब ध्यान रखना, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, राजभाषा हिंदी है, लेकिन हमारी मातृभाषा अवधि है। ठीक है, चलिए लिपि। लिपि किसे कहते हैं? सिद्धात्री बताएंगे। लिपि ध्वनि के लिए निश्चित चिन्ह भाषा की लिपि है। यानी जो लिखने के लिए लिपि देवनागरी है। हम जो भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही हमारी लिपि होती है। आई बात समझ में? रोमन है, उर्दू की फारसी है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, अंग्रेजी की लिपि रोमन है ना। यानी भाषा को लिखने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही लिपि है। अरुण समझ रहे हो बेटा? यस मैम। हाँ, व्याकरण क्या है बताइए अरुण? मैम भाषा में वर्णों एवं व शब्दों का एक निश्चित क्रम होता है, उन्हें क्रम से रखने की व्यवस्था ही व्याकरण कहलाती है। वेरी गुड। यानी हम जो भाषा में वर्णों का, शब्दों का जो हम प्रयोग करते हैं ना, उन्हें निश्चित क्रम में रखने की ही क्रिया जो है व्याकरण कहलाती है। यानी ये नहीं इधर की, अभी हम देखिए कोई भी चीज बोल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, भाषा लिखा गया या विचार लिखा गया, एक भी शब्द इधर का उधर कर देंगे तो हमारी भाषा क्या हो जाएगी?
गड़बड़ हो जाएगी ना। इसलिए भाषा व्याकरण होता है जो भाषा में वर्णों के वर्ड और शब्दों का क्रम निश्चित रूप से रखता है ना, निश्चित क्रम में रखता है, उसे ही हम व्याकरण कहते हैं। आई समझ में बेटा? आगे देखते हैं। सही कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएं। भाषा मन के भावों को प्रकट करने का साधन है। क्या होगा महक? सही। सही होगा प्रिया? गलत। प्रिया सही है? हाँ। और अब ये गलत कह रही है मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही। नो मैम। हाँ, सही है गलत? मैम सही। सही है, ठीक है, सही है। दूसरा है भाषा के क्षेत्रीय रूप को लिप कहते हैं। सिद्धार्थी? नो मैम। नहीं, गलत। नो मैम। ध्वनि के निश्चित किए गए चिन्हों को लिप कहते हैं, है ना। भाषा के लिए, भाषा लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिप कहते हैं। चलिए अगला देखिए। वे चिन्ह जिनसे भाषा को लिखित रूप दिया जाता है उसे बोली कहते हैं। आइए। हाँ, तब क्या कहेंगे? आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैम लिपि। मैम लिपि। लिप कहते हैं ना, यहाँ गलत है। आप बताएंगे क्यों गलत है बात, ठीक है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से मिलता है। ये गलत? अरुण? अरुण? मैम सही। मैम सही है। सही है। अगला देखिए। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। मैम यस मैम सही है। सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया है? इसको आप सर्च करके अपने नोटबुक पे राइट करेंगे। अब नोटबुक बना लीजिए, ठीक है। जो जो कहा जाए वो नोटबुक पे आपको लिखना है, और जब कहा जाएगा तब दिखाना भी है आपको, ठीक है। इसको आज लिख लीजिएगा। आज का और सारांश लिखकर तो भी भेजना है व्हाट्सएप ग्रुप में, लेकिन इस क्वेश्चन को लिख कर रखना है कल के लिए, ठीक है। आइए चलिए हम और थोड़ा सा कुछ पढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों में व्याकरण संबंधी कुछ अशुद्धियां हैं, उन्हें पहचान कर वाक्य का शुद्ध रूप लिखें। सबको दिख रहा है बेटा? यस मैम। यस मैम। हाँ, चलिए अशुद्ध वाक्य आपको शुद्ध करना है। हम जिसका नाम लेंगे वही शुद्ध करेंगे। पहला वाक्य शुद्ध करेंगी महक। या पुस्तक मेरे को दे दीजिए, शुद्ध रूप क्या लिखा जाएगा? मैम यह पुस्तक मुझे दे दीजिए। वेरी गुड। दूसरा वाक्य है वृक्षों पर कोयल बोल रहा है। अभिनव बताइए। मैम वृक्षों पर कोयल बोल। मैम वृक्षों पर कोयल बोल रही है। ठीक है, वृक्ष पर कोयल बोल रही है ना। चलिए गा सिद्धार्थ बताएंगे। नेहरू जी अनेकों देशों में गए थे। नेहरू जी अनेक देशों में गए थे। सिद्धार्थी नेहरू जी अनेक आपकी आवाज नहीं आ रही है, कहाँ बैठे हो?
मैम नेहरू जी अनेक देशों में गए थे। हाँ, वेरी गुड। अरुण बताइए, वह ने चित्र बनाई। मैम इसने चित्र बनाई। उसने चित्र बनाई, वेरी गुड। अब पारी है प्रिया की। प्रिया बोलेंगी, कोयल का कंठ मधुरतम है। मैम नहीं 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 नहीं, प्रिया को बोलना है, प्रिया को बोलना है। मैम कोयल मीठा कथन सबसे मधुर है। फिर से बोलिए बेटा। कोयल मीठा, कोयल गठन सबसे मधुर है। गठन में मीठा। ऐसे नहीं होगा बेटा। कोयल का कंठ, तो कंठ का मतलब गला, तो गला थोड़ी मीठा होता, आवाज मीठा होता है ना। तो कोयल का आवाज सबसे मधुरतम है। ठीक है, आवाज होगा वहां। चलिए, एक बार हमने इसको पढ़ाया था आप लोगों को पिछले सेशन में, जब बीच में के पहले, लेकिन एक बार इसको कंप्लीट करके आप लोग कल आप लोग भेजेंगे इसको, ठीक है। चलिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति भी कर ले। पत्र में विचार व्यक्त किया जाता है। अभिलाल, पत्र में विचार व्यक्त किया जाता है। लिख कर या बोल कर? लिख कर। वेरी गुड। महक बताएंगे भाषा का प्रयोग। हाँ, भाषा का प्रयोग तरह से किया जाता है। मैम दो। वेरी गुड। मुख से बोली जाने वाली भाषा को कहते हैं, प्रिया बताएंगी। हाँ, लिखित कहेंगे, मौखिक कहेंगे? मुख से बोली जाने वाली भाषा को। भाषा का प्रयोग दो तरह से किया जाता है। हाँ, क्या बोलेंगे? खाली आपको बोलना है, लिखित या मौखिक? मुंह से बोलना क्या होगा? प्रिया, इतना छोटा क्वेश्चन नहीं बोल पाओगी? सबको पता है, प्रिया ही नहीं बोल पा रही। सिद्धार्थ जी बताओ। मौखिक। मौखिक। चलिए, भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं, अभिलाल? बोली, वेरी गुड। अंग्रेजी की लिपि है महक? रोमन। तो चलिए, हाँ, ये पूरा डिस्कस हो चुका है, ठीक है। परियोजना कार्य में आप लोगों को बताया थी ना, फाइल लेना है, लिए कि नहीं आप लोग? हम लिए बनाए। फाइल में लेकर सप्तर हाशमी जी की पूरा जो है व्यक्तित्व और कृतित्व पेज को है हेडिंग डाल के बढ़िया से लिख के आप भेजेंगे, ठीक है। आज नहीं है, व्यास का जो होमवर्क मिल गया है, कल का होमवर्क आपका ये रहेगा, ये वाला भेजना है और ये वाला लिखकर, और ये भाषा को शामिल किया गया है। ये 3 क्वेश्चन रहेगा, 2, 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये आपका कल का होमवर्क रहेगा, और आज का जो दिया गया है उसको आप करके देंगे अभी, ठीक है बेटा। अगले सेशन में हम चैप्टर 2 पढ़ाएंगे आपको, ठीक है बेटा। समझ में आ गया आप लोगों को? यस मैम। हाँ, चलिए बेटा। हाँ, तो ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग बताएंगे हमें कविता आपको याद हुई? कितने लोग कविता याद हुई?
यस यस मैम। मैम। मैम अभी नहीं याद हुई। मैम याद हुई। सिद्धात्री को याद हुई है? सुनाइए सिद्धात्री। पर आप स्पीकर अपना सही रखिए और तब आवाज बोलिए, तब बोले ताकि आवाज कंफर्म हो। किताबें करती है बातें, आवाज कट रही है। बीते जवानों की, दुनिया आवाज कट रही है। की, आज की, कल की। स्पीकर अपने सामने मोबाइल के रखो तब बोलो। किताबें करती है बातें बीते जवानों की, दुनियाओं की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, खुशियों की, गमों की, फूलों की, बमों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनना चाहते इन किताबों की बातें? किताबें तुमसे कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास सुनना चाहती हैं। किताबों में चिड़िया चहचहाती हैं, किताबों में खेतियां लहराती हैं, किताबों में झरने गुनगुनाते हैं, किताबों में परियों के किस्से सुनाते हैं, किताबों में रॉकेट का राज है, किताबों में साइंस का आवाज है, किताबों का कितना बड़ा संसार है, किताबों में ज्ञान की भरमार है। क्या तुम नहीं जाना चाहते इन संसार में? किताबें तुमसे कुछ कहना चाहती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती। चीटिंग कर कर नहीं बोल रहे हो बेटा? ना मैम। नहीं, बगल में बुक रखे हो, देख के बोल रहे हो, है ना ना? मैम। चलिए, और किसको लर्न है? सुनाए किसको लर्न है? अच्छा, अभी हमने संदर्भ पर्सन बताया था। अरुण आप बोलेंगे। संदर्भ आप बताइए, अभी हमने बताया था। मैम संदर्भ। हाँ मैम प्रस्तुत कविता हमारे पाठ्य पुस्तक की किताबें कुछ कहना चाहती हैं के रचयिता सदर आसमी जी हैं। प्रश्न क्या होगा? मैम हमारे पाठ्य पुस्तक किताबें हमसे कुछ कहना चाहती हैं, इसमें बताया गया है कि किताबें हमसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। वेरी गुड। अभिलाल, आप थोड़ा व्याख्या बता पाओगे बेटा? बोलिए। मैम बुक देख के हाँ व्याख्या करना है ना। 8 लाइन का, ऊपर वाले 8 लाइन का बताइए आप। मैम किताबें करती हैं बातें बहुत सालों की, दुनिया की और इंसानों की, आज की, कल की और एक एक पल की हमें ऐसे बोलिए किताबें बेटा, बताती। लिसन टू मी। ऐसे बोलिए कि कवि ने हमसे बताया है कि किताबें हमसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं, चाहे आज की बातें हो, चाहे कल की बातें हो, चाहे बीते हुए जमानों की बातें, जो इंसान गुजर चुके हैं उनके बारे में बताती हैं किताबें हमें। महात्मा गांधी कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे, सब किताबों में तो मिलती है जानकारी। हाँ, खेतियों के बारे में, हाँ झरनों के बारे में। अपने शब्दों में बोलिए, आप डरिए मत। मैम कवि ने किताबों के बारे में यह बताया है, किताबें करती थी बातें जमानों की, और जो इंसान की मृत्यु हो गई है उनके बारे में, आज की करती है बातें, और कल की एक एक पल की बातें करती है किताबें हमसे। खुशियों की करती है बातें और गम की, फूलों की करती है और गमों की। हाँ जीत देखिए, हारू जाए आराम से घर पे बैठ के। अभी आप पढ़ाई कर चुके हैं ना, अभी इसी समय आप बैठेंगे, पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे, फिर प्रसंग हेडिंग डालेंगे, और फिर बुक्स अपने सामने रखेंगे और 2-2 लाइन पढ़ते हुए उसको अपने शब्दों में व्याख्या करते हुए आप पूरा लिखेंगे। उसके बाद उसका फोटो क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। आज आपको यही करना है, ठीक है? तो आज के लिए इतना है। कल का जो होमवर्क हम बता चुके हैं, ठीक है?
तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं बेटा। ओके बाय, फिर अगले सेशन में मिलेंगे, ठीक है बेटा। कोई डाउट तो नहीं है ना आपको? समझ में आ गया है ना सबके बेटा? ओके बाय। यस मैम।